बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए, पेंशन्स के लिए, फैमिली पेंशन्स के लिए नई पेंशन इस्लाह जो है 2024 से मतलब कुछ अहम तरीन वजाहत है। कल जो है 2 जुलाई की ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो हमने आपसे शेयर की थी कि तमाम न्यूज़ चैनल की पेंशन इस्लाहात की समरी बाकायदा तौर पर मंजूर हो चुकी है। इक़्तिसादी रब्ता कमेटी की जो सिफारिश पर का भी इन्होंने मंजूरी दे दी है। फिर बजट जब पेश हुआ तो बजट बिल के साथ ये भी मंजूर हो गई है और सदर पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिए हैं। तो ये रूल सारे जो है आमद हो चुके हैं। अब सिर्फ जो है वो इसका नोटिफिकेशन आना बाकी है। बाकी हम आप सब पूछ रहे हैं कि जी इसमें जो बेवा की पेंशन है वो 10 साल होगी या 25 साल होगी या ताहयात होगी। तो ये सवाल जो है इसका जवाब हम आपको देते हैं। देखिए न्यूज़ चैनल जो है ऑफिशियल जो वेबसाइट्स है न्यूज़ चैनल की, वहाँ पे भी इसकी खबरें चल रही हैं कि पेंशन्स जो है वफ़ात के बाद जो फैमिली की पेंशन्स है वो 10 साल तक पेंशन मिलेगी। देखिए न्यूज़ चैनल की खबरें भी देखें। यहाँ पे एक वेबसाइट है, इसमें जो है इस्लाहात मंजूर, अहल खानों को पेंशन सिर्फ 10 साल मिलेगी। अब अहल खाना से मुराद तो बेवा भी है। तो बेवा को पेंशन 10 साल मिलेगी, जबकि पहले ये बात चल रही थी कि थर्ड पेंशन जो होती है इसमें अनमैरिड बेटी, बेवा बेटी और या तलाक याफ्ता बेटी, इसकी पेंशन जो है 10 साल होगी। तो अब ये जो इसके ऊपर ये जो पेंशन सिर्फ 10 साल है, ये हादसाती तौर पर जो होने वाले सरकारी मुलाजिम हैं इनको 60 साल तक की उम्र तक पेंशन मिलेगी। तो इसके बाद वो क्या करेंगे? जी हैरान कुन खबर है। दौरान मुलाजमत जो वफ़ात की सूरत में फैमिली को जो है 25 साल तक पेंशन मिलेगी, जबकि मौजूदा रोल के मुताबिक जो है दौरान सर्विस जिसकी डेथ हो जाती है इसकी बेवा को इसकी डेथ के बाद जो है सरकारी मुलाजिम जो है ताहयात पेंशन मिलती है। लेकिन इसकी उम्र जो हादसाती तौर पर जो है 60 साल उम्र होने तक पेंशन नहीं मिलती, बल्कि जब मुकम्मल तनख्वाह मिलती रहती है। तो अब पेंशन के बजाय तनख्वाह के बजाय पेंशन, वो भी सिर्फ 25 साल तक। तो क्या ये समरी अब अप्रूव हो चुकी है? इसकी वजाहत जो हम आपसे पेश करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप मेरी नई वीडियो से अपडेट रहें। अब जो है ना बेवा की पेंशन के बारे में बात करते हैं कि क्या बेवा की पेंशन जो है वो 10 साल तक ही कर दी है इन्होंने कि अभी बढ़ा देंगे। तो देखिए ये जो रूल्स हैं इसमें जो है कह रहे हैं कि जो समरी आई है इसमें पहला पॉइंट जो है कैलकुलेशन आप करते हैं ग्रास पेंशन का। तो इसमें एक ट्रांसलेशन जो है उर्दू में भी कर दी है मैंने। तो यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने के लिए इस खुलासे में जो पहली तरमीम है, इसमें पहली तरमीम में जो है रिटायरमेंट के वक्त ग्रास पेंशन निकालने के लिए सरकारी मुलाजिम की आखिरी 24 माह की जो तनख्वाह होगी इसके औसत जो है 70% शुमार किया जाएगा। अब मौजूदा रूल के मुताबिक जो रनिंग बेसिक होती है इसमें एक अलहदा वीडियो अपलोड कर दूंगी मैं, और जिसमें अभी इसमें बताइए तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। दूसरा ये है जी, अब कबल इस वक्त जो है रिटायरमेंट पर आप ले सकोगे, 25 साल पर रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन आपको 30 से जो है 20% जुर्माना अदा करना पड़ेगा। फिर सब कहते हैं कि जी 55 साल वाली शर्त ख़त्म हो गई है या 55 साल वाली शर्त जो है वो अभी है। तो जी 55 साल वाली शर्त जो है वो वफाक में नहीं है और ये समरी वफाक के में है ही नहीं। 55 साल वाली शर्त जो है वो पंजाब और KPK में है, तो वहाँ ये बिल्कुल अभी भी मौजूद है। अच्छा, तीसरी शर्त जो है वो ये है कि तमाम न्यूज़ चैनल भी इसके बारे में बात कर रहे थे कि तीसरी तरमीम जो है पेंशन रिफॉर्म्स की जो एक्सपेक्टेड ही नहीं है, इसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा। जो मतलब ख़बरें हैं इसमें बिल्कुल क्लियर कहा गया एक्सपेक्ट मतलब कि अब जो है एक्सपेक्ट कर लिया गया है। ये बहुत भारी नुकसान हुआ है, इसको थोड़ा समझ लें। तो इसमें जो है इंश्योरेंस की पेंशन में सालाना इजाफा रिटायरमेंट पर मिलने वाली नेट पेंशन के बराबर हुआ करेगा। नेट पेंशन को बेस लाइन कहा जाता है। पुराने पेंशन जो नोटिफिकेशन आने के बाद पेंशन ले रहे हैं इसमें मेडिकल निकाल कर जो इनकी बेस लाइन होगी उस पर इनको पेंशन मिलेगी। तो जो इनकी नेट पेंशन बनेगी उसके बाद जो पुराने पेंशन के नोटिफिकेशन आने के बाद जो पेंशन ले रहे होंगे तो इनकी जो मतलब कि नेट पेंशन होगी उसमें से इनके मेडिकल वगैरह सब निकाल के जो बेस लाइन पेंशन होगी उसके ऊपर जो सालाना इजाफा होगा वो बेस लाइन पेंशन पर हुआ करेगा। ये सबसे बड़ा नुकसान है। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बताई है और वजाहतन वीडियो भी बना दूंगी। तो जो है पेंशन का सालाना इजाफा जो है अलहदा रकम के तौर पर शुमार होगा, पेंशन का हिस्सा नहीं बनेगा, यानी कि कंपाउंडिंग नहीं होगी जैसे तनख्वाह पेंशन में अढ़ाक को करेगा। हर अढ़ाक जो है वो 3 साल बाद जो है इसमें पेंशन कंडीशन फैसला करेगी कितना हिस्सा पेंशन में जम करना है और पेंशन जब मतलब कि रिस्टोर करनी है रिस्टोर होगी। इस वक्त जो है बेस लाइन पेंशन जो है नेट पेंशन पॉलिश शुमार की जाएगी। इसमें जो समरी है वो तीसरा पॉइंट है कि जी खबर आई है कि ये रिजेक्ट हो चुकी है। अब तमाम न्यूज़ चैनल वाले पेंशन जो है कैलकुलेट होगी रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरी पर जो है पेंशन में सालाना इजाफा रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली पेंशन की बुनियाद पर होगा। और जो ये जो पॉइंट है इसका मतलब है कि जब आप रिजेक्ट नहीं हुई बल्कि ये एक्सपेक्ट हो गई है
तो आपको बताते हैं कि जी सबसे बड़ा सवाल ये है कि फैमिली पेंशन से मुतल्लिक़ अब ज़रा गौर करें कि जो सारी ये कहीं मंजूर हो चुकी हैं, तो समरी में लिखा हुआ है होने वाले सरकारी मुलाजिम को 60 साल उम्र तक पेंशन मिलेगी। कहीं में दौरान मुलाजमत जो है इसकी सूरत में जो वफात पा जाएंगे उनको जो 25 साल पेंशन मिलेगी जी। और ट्रांसलेशन ये देखें कि जो 25 साल वाली शर्त है ये खुसूसी तौर पर फैमिली पेंशन से है, जो अब्बा होंगी तो वफात की सूरत में जो है इनको 25 साल पेंशन मिलती रहेगी। तो इसमें देखिए आप एक्चुअल जो इनकी 25 साल वाली शर्त है ये खुसूसी फैमिली पेंशन के लिए है, जो मतलब कि शरीके हाथ जो है वो पहली वसूल के अंदर जो है मौत के बाद जो है इसकी वसूल करेगी फैमिली पेंशन। जो इसमें जो है मेथोडोलॉजी है इसकी जो है वो क्लियर बता रही है कि इसमें जो वो है पेंशन जो है वो 10 साल ही मिलेगी। जो थर्ड पेंशन है, जो सवाल पूछ रहे हैं कि बार बार बेवा को पेंशन 10 साल मिलेगी, 25 साल मिलेगी या ताहयात मिलेगी। देखिए बेवा की पेंशन को कुछ नहीं हुआ, बेवा की पेंशन पहले भी ताहियात है और अभी भी ताहियात होगी। जो समरी है इसकी हम बात करें, इसके अलावा जो समरी आ चुकी है मीडिया के पास आ चुकी है, हमारे पास नहीं है। जो इस वक्त रहमान बाजवा साहब ने जो समरी शेयर की थी, अगर यही मंजूर हुई है हो गई है जो रहमान बाजवा साहब ने हमसे शेयर की है, तो इसमें जो है वो 10 साल होगी दौरान सर्विस जो है वो मतलब कि फैमिली पेंशन जो होगी इसमें जो शेयर की है हमारे साथ 10 साल नहीं बल्कि ताहियात होगी फैमिली पेंशन। जो थर्ड पेंशन है उसके पुराने पेंशन के जो इसके इतलात हैं इंशाल्लाह ताला इसका नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। नई पेंशन जो बनेगी इन पेंशन की 10 साल होगी दौरान सर्विस, वफात फैमिली पेंशन की जो है वो 25 साल होगी। ये जो समरी है ये जो भी शर्त रखेगा इसका जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो हम आपको बताएंगे, मतलब कि हाजिर सर्विस मुलाजमीन के लिए भी और जो पुराने फैमिली पेंशन हैं उनके लिए भी। तो इसमें जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है पैकेज जो है वो आमद कर लिया गया है। तो BMS के सिस्टम पैकेजेस के दौरान जो सर्विस में डेथ की हो जाती है इसकी ताहियात 60 साल की उम्र तक जो पेंशन है, पेंशन नहीं तनख्वाह मिलती है जी। मेरे ख्याल में मीडिया में भी खुद कन्फ्यूज़ है जिसकी वजह से बहुत सारी कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। इंशाल्लाह ताला इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसके नोटिफिकेशन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 15 जुलाई तक है। जो तनख्वाह और पेंशन का नोटिफिकेशन आना है वो 1 जुलाई को तो तनख्वाह और पेंशन के नोटिफिकेशन आए। इसके बाद जो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम का नोटिफिकेशन आएगा जो नए भर्ती होने वाले हैं तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला 10 को जो है इसकी जो है 10 साल जो है वो पेंशन जो कह रहे हैं ये नहीं, ताहियात फैमिली पेंशन मिलेगी दौरान सर्विस। जिसकी डेथ हो जाती है इसको भी ताहियात पेंशन मिलेगी। तो जो पुराने रूल्स के मुताबिक तनख्वाह मिलेगी 60 साल की उम्र के वो ताहियात ही उन्हें तनख्वाह मिलती रहेगी। मज़ीद जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी तक जो है वो भी जो जितनी भी अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सलाम निगहबान।